पिछले पॉडकास्ट में हम लोग बेटी के फ्यूचर के बारे में बातचीत करते रह गए। एक सवाल मेरे मन में रह ही गया कि पेरेंट्स के फ्यूचर्स का क्या। और वही सवाल जो है हमें जीवन उमंग पे लेके आई है। ओके, जीवन उमंग। यस। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि LIC का रिटर्न बहुत कम है, तो जीवन उमंग में ऐसा क्या है, क्या ही लॉजिक है? रिटर्न कम नहीं होता है, रिटर्न का फॉर्मेट डिफरेंट है। जैसे कि मैं आपको जीवन उमंग को एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद जो आप खुद आपको लगेगा कि इसमें जो रिटर्न है, आप जैसे कि पेंशन के लिए आप देख रहे हैं, जैसे पेरेंट्स की बात किए तो पेरेंट्स के लिए जो सबसे मेन है वो है, अगर कोई भी अगर बिजनेस में है या प्राइवेट जॉब में है या आजकल जो है गवर्नमेंट जॉब वाले को भी पहले की तरह पेंशन नहीं मिलता, उसको भी NPS करवाया जाता है। हाँ। तो आज के डेट में हर किसी को मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो जो है ये जीवन उमंग लें, और इसको जो है वो चाहे पेंशन के रूप में यूज कर सकते हैं, रिटायरमेंट फंड के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों का कैसे यूजेज है उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब कि आप बोलना चाह रहे हो कि ये पेंशन है, ये पेंशन के जैसा ही है? यस, कंप्लीटली। और इसको जो है 3 जनरेशन प्लान भी कहते हैं। Okay. कि सो मैं आपको एंड में बताऊं, एक्सप्लेन करता हूं कि ये इस प्लान को जो है 3 जनरेशन प्लान क्यों कहते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि एक कोई अगर फैमिली में IAS अफसर बन गया, कोई एक मंत्री बन गया, तो 7 जनरेशन मतलब 7 पुश्तों का वो जो है अपना प्लानिंग जो है अपना जुगाड़ करके जाता है। जी हाँ। तो ऐसे जो है ये एक ऐसा प्लान है जो 3 जनरेशन प्लान, मतलब आप एक बार ये पॉलिसी ले लेते हैं तो आपका 3 जनरेशन 3 पुश्ते तक जो है निश्चिंत रह सकते। मतलब आपके कहने का मतलब पेड़ ही लगा रहा हूँ क्या? ये पेड़ ही लगा रहा हूँ। अब वो कैसे लगाते हैं वो हम आपको जो है इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। प्लीज। जैसे लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि इसको कोई भी अपने प्ले स्टोर से लीडर करके ऐप है जिसमें एक रफ डाटा आपको देता है कि आपको जो जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी कोई LIC एजेंट आपको एक्सप्लेन करने आता होगा तो वो आपको ऐसे बताता होगा कि बोनस इतना मिलेगा, फाइनलाइजेशन बोनस इतना मिलेगा, गारंटीड बोनस इतना मिलेगा। इसी चीज को लीडर ऐप में क्या किया है, एक एस्टिमेटेड डाटा जो है आपको मैथमेटिकल टर्म्स में आपको बता दिया है, जिसको जितना भी वो शो किया है LIC अक्सर जितना प्रॉमिस करते हैं उससे ज्यादा ही रिटर्न मिलती है। ओके। तो मैं आपको जो है इसमें पॉलिसी में क्या है, इस पॉलिसी का एक खासियत है कि इसमें जो भी सम एश्योर्ड आप चूज करते हो उसका 8% गारंटेड रिटर्न मिलता है। गारंटेड रिटर्न जो है 8% मिलता है। जो ऐप आप यूज कर रहे हो ये कहाँ मुझे मिलेगा कि मैं कितना इन्वेस्ट करूँ, क्या हुआ, वो ऐप मुझे मिल जाएगा क्या? जैसे कोई एप्पल यूज करता है उनके लिए, या जो एंड्रॉयड यूज करते हैं उनको कहाँ मिलेगा? एक पहला तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप प्ले स्टोर में जाइए और लीडर करके ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे जो है आपका जैसे एज है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आप उसमें फिल कीजिए, या फिर जो है आप अपना नेम जो भी जो ऑप्शन है वो आप चूज कीजिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूछिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पूरा प्रेजेंटेशन जो है आपके सामने होगा। तो आप उसमें देख सकते हैं डिटेल में कि आपको लोन कितना मिलेगा, सरेंडर वैल्यू कितना है, कितना रिटर्न है, कितना एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, सारा कुछ उसमें एडेड है। तो मैं आपको जो है यहाँ पे बताता हूँ, उमंग प्लान है, ये नॉन लिंक्ड प्लान है। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मार्केट शेयर मार्केट से जो है इस प्लान का कोई लिंक नहीं है। आपका पैसा जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए आपको जो भी इसमें पैसे बोल रहे हैं वो आपको मैच्योरिटी, वो आपको रिटर्न आपको मिलेगा। ओके। यस। तो मेरा बस यही पूछना था मुझे कि मेरे एज 37-38 के आसपास है, तो कब क्या कैसे वो बाकी। यस, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये 37 है, एग्जाम्पल के लिए अगर जो है अपन इसको सम एश्योर्ड 25 लाख कर रखते हैं। 25। ओके। टर्म जो है इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो इसमें 4 ऑप्शन है। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। जैसे आपने बोला कि आपका एज जो है 37 है, तो मैं चाहता हूं कि आपका जो पेंशन है वो 60, जनरली लोग क्या है 60 साल तक जॉब करते हैं, उसके बाद जो है जैसे जॉब से रिटायर हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हमको कोई भी जो है हमारा इनकम जो है मिलना चालू हो जाए। तो मैं 37 + 20
57 हो गया, तो आप चाहे तो 25 ईयर्स का भी चूज कर सकते हैं, चाहे तो 20 ईयर्स का भी चूज कर सकते हैं। ओके अगर 20 ईयर्स का चूज करते हैं यहाँ पे, तो 57 से ही आपका जो है पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। ओके ओके। तो यहाँ पे जो है अगर ADDB एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, Okay. तो प्रीमियम में बहुत मिनिमल डिफरेंस आता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये जीवन उमंग जो ऐप है, उसमें मैं आपका प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। देखिए, तो इसमें क्या है कि जैसे 37 एज है आपका जी, तो ये जो है 57 से आपको ईयरली साल का 2 लाख रुपया मिलना चालू हो जाएगा 57 से। 57 केस से। ओके, आफ्टर 57 ये ओनली ऑन ऑन 57 ओके, मतलब 37 से लेकर 56 के एज तक आप प्रीमियम पे करते हैं, जिसमें आपने 20 इयर्स का जो है प्रीमियम पेइंग टर्म चूज किया है। तो 37 से लेकर के 56 तक आप प्रीमियम पे करते हैं। ओके, 56 के बाद आपको प्रीमियम पे करने का जरूरत नहीं है। ओके, 57 से 2 लाख रुपीज एवरी ईयर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और ये कब तक मिलता रहेगा? कब तक? 100 ईयर्स तक। 100 ईयर्स, 100 साल तक। ओहो। तो मेरे इस पे 2 सवाल हैं। यस। पहला कि मैं जैसे आपने बोला कि आफ्टर 57 20 इयर्स का मैंने लिया है, तो आफ्टर 57 मुझे 2 lakhs मिलेगा पर ईयर, और वो 100 ईयर। पहला ये कि मैं कितना पैसा दे रहा हूँ 57 मतलब 37 से 20 इयर्स में मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहा हूँ। और अगर मैं बीच में ही कहीं मान लो मैं 100 नहीं गया, मतलब पॉजिटिव हूं तो मतलब 85 तक जिया, तो 85 के बाद जो 15 ईयर का मतलब 15 इयर्स का तो मुझे लॉस हो गया। तो वो कैसे क्या है, वो उसका भी कुछ है क्या? यस, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि आप 20 साल में कितना पे कर रहे हैं। तो 20 साल में टोटल 27,16,760 आप पे करते हैं। ओके। दूसरा सवाल, ये मैक्सिमम अमाउंट है या मिनिमम अमाउंट है? यही अमाउंट है जो आपको इसमें LIC में क्या है कि जो भी प्रीमियम आपका एक बार फिक्स कर लेते हैं आप, वो इंक्रीज नहीं होता। ओके। चाहे इन्फ्लेशन का इसका कोई इफेक्ट नहीं है इस पे। जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वही प्रीमियम जो है आपको नेक्स्ट ईयर भी पे करना है, उसके नेक्स्ट ईयर भी पे करना है। 20 ईयर्स के लिए आपका लॉक हो गया प्रीमियम। ओके ओके, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकेंड कि देखिए, ऐसे तो 100 ईयर्स तक जो है इसका जो है आप देखे होंगे, जो अपने दादी नानी वगैरह हैं शुद्ध गाय का दूध पीते थी, तो 110 साल 115 साल भी जीती थी। लेकिन आपके इसके लिए बता रहे हैं कि अगर 100 साल तक आप जीते हैं तो 99 ईयर्स तक हर एक साल करीब कितना 50-100 कितना साल हो गया? 57 टू 99 57 to 99 ऑलमोस्ट 42 है ना। हर एक साल 2 लाख रुपया मिला। कितना लाख रुपया हो गया? आई मीन 84 लाख। आपका मैथ्स बहुत अच्छा है। 84 लाख रुपीज टोटल हुआ। 84 लाख रुपीज तो मिल चुका है। 100 हाइपोथेटिकली अगर आप 100 ईयर्स तक जी जाते हैं तो 100th ईयर पे जैसे विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो इसको अवार्ड मिलता है, उसको बहुत सारे प्राइज मनी मिलते हैं। वैसे ही आपको भी 2 करोड़ रुपया टैक्स फ्री, आपको 2 करोड़ रुपया 100th ईयर पे मिलेगा। ओके ओके, वो 85 पे नहीं मिल सकता क्या मुझे? हाँ, अब जो सवाल है आपका कि मान लीजिए 75 या 80 या 85 तक अपन आप जिंदा हैं, तो अब इसमें 2 चीज है। लेट्स से कि 85 में आपका डेथ हो जाता है ना। तो डेथ अगर हो जाती है 85 में तो आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपया नॉमिनी को मिल जाएगा। नॉमिनी को मिलेगा टैक्स फ्री। जो भी अमाउंट है, चाहे डेथ बेनिफिट हो, चाहे मैच्योरिटी हो, चाहे पेंशन हो, चाहे रिटायरमेंट फंड हो, चाहे एनुअल इनकम हो, जो भी है वो अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री होता है। और एक और बात मुझे एक और बस ऐड करना है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। 65 पे मुझे कितना मिलेगा? अगर मैं 65, देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसको ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि जैसे 65 को चूज किया तो 57 से जो आपको रिटर्न मिलना चालू हुआ, पेंशन मिलना चालू हुआ, ये जो ही नहीं है कि आप 65 तक ही रुके या 85 तक ही रुके। आपको अगर इच्छा है तो आप 57 जैसे मैच्योरिटी हुआ 57 पे भी आप मैच्योरिटी ले सकते हो, जो कि 45 लाख रुपीज टैक्स फ्री अमाउंट है। ओके ओके, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि बाद में अगर मैं मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ है, कुछ भी हो सकता है 20-25 सालों में,
तो जो मेरे बाद वाले लोग हैं जिसके मैं भरोसे हूँ, वो लोग ये ना सोचे कि बुढ़ा मरे और वो पैसा मुझे मिले। ये बहुत कॉमन जो है, कॉमन है आजकल। तो लेकिन क्या है कि अगर जैसे बोला आपने, तो 57 पे भी आप ले सकते हो। ये एक इसको पेंशन प्लान है, ठीक है। आप जितना ज्यादा साल आप पेंशन लेते हैं उतना ही ज्यादा आपका नेट वर्थ जो है, इसमें जो वैल्यू है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा एवरी ईयर। जैसे 57 में ही आप अगर ले लेते हैं तो आपको जो है 45 लाख रुपीज मिलता है। अब इसी को अगर 60 साल तक लेट्स से कि 3 साल और आपने पेंशन लिया, 3 साल में कितना मिल गया आपको? 6 लाख। 6 लाख। अब 60 में आप बोल रहे हैं कि हमको जो है हैप्पी रिटायरमेंट चाहिए। ओके, हाँ, है ना। तो 60 पे आपको 6 लाख रुपया 3 साल मिल चुका है। 60 पे आपको वापिस जो है करीब 58 लाख रुपीज। ओके। एक 58 लाख रुपीज टैक्स फ्री यहाँ मिलेगा, प्लस 6 मिल चुका है, तो 64 हो गया। 64 लाख रुपीज टैक्स फ्री मिलेगा। और मैंने इन्वेस्ट कितना किया था? हाँ, इन्वेस्ट आपने किया हुआ था 27 लाख। 27 लाख, यस। और मिला रिटर्न कितना? ऑलमोस्ट डबल। 64, मतलब डबल से भी ज्यादा, मतलब 2.5 गुना, ऑलमोस्ट 2.5 गुना। अब आपको जो है 85 का भी बताता हूँ। 85 का जो है डेथ का बता दिया आपको। अगर 85 में अगर आप सरवाइव करते हैं और चाहते हैं कि ये जो है आपको रिटर्न मिले, है ना, तो मतलब हो सकता है कि 85 में आपको हो सकता है कि जो ग्रैंड सन हो, ग्रैंड डॉटर हो, उसका शादी करना है, यूएसए लंदन भेजना है एजुकेशन के लिए, तो 1,70 लाख रुपया। मतलब जब पॉजिटिव देखूं तो उसका पॉजिटिव ऑब्वियसली क्या है कि आप गिफ्ट दे सकते हैं अपने ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर को, है ना। अब इसमें मैं दूसरी पॉइंट जो बताना चाह रहा था कि ये इसको 3 जनरेशन प्लान क्यों बोलते हैं। ओके। पहला ये कि आपने जो पॉलिसी है आपको, वो आपको लाइफ टाइम आपने पेंशन लिया, जी। आपके डेथ के बाद ये पॉलिसी आप अपने मतलब डेथ से पहले ही आप ये अपने पॉलिसी जो है अपने सन को या डॉटर को असाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, आपके डेथ के बाद वही अमाउंट, वही पेंशन उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। जैसे मेरे फादर जो है गवर्नमेंट टीचर है जी, तो अब क्या होता है कि उनको जो है पेंशन मिलेगा, उनके डेथ के बाद मम्मी को हाफ अमाउंट जो है पेंशन मिलना चालू हो जाता है। दिस इज ब्यूटी। हाँ, है ना, ब्यूटीफुल। तो ऐसे ही जो है आप जो ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने सन को जो असाइन कर सकते हैं, सन को जो है वो अमाउंट मिलता रहेगा। ओके। वो कब तक? उनके लाइफ टाइम। ठीक है। उनके डेथ के बाद जो उनका जो सन या जो आपका ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होगा, उसको अगर वो असाइन करते हैं, नॉमिनी असाइन करते हैं, तो उनको जो है जो अमाउंट जो 2 करोड़ मैं बोला कि 100th ईयर पे मिलेगा, वो आपके ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर को मिलेगा। एक भी पैसा मतलब देना नहीं है उनको, मेरे सन को या उनके ग्रैंड सन को, बस मेरे। आपने 20 साल ही भरा। आप बताइए कि LIC में रिटर्न है कि नहीं रिटर्न तो है, मतलब ऐसे तो दिखने से लग रहा है कि रिटर्न है जैसा आप बता रहे हो, और अगर ऐसा है तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन एक चीज मुझे पूछना है, ये तो 85 या 100 इयर्स का आपने बताया, वो हाइपोथेटिकली है। आपको एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देना चाहूंगा जी कि ये जीवन उमंग एक ऐसा प्लान LIC का है जिसको फॉरेन जो यूनिवर्सिटी है, जो टॉप यूनिवर्सिटी है, वहां पे इसको एज ए रिसर्च स्टडी जो है इस प्लान पे किया गया है। अच्छा, कि LIC कैसे अफोर्ड कर पा रही है ऐसी रिटर्न वाली प्लान, ऐसी बेनिफिशियल प्लान। मतलब ये बहुत फेमस प्लान है। यस। मैंने जितने को भी पॉलिसी दी है, अधिकतर जो भी यंग क्लाइंट थे, उनको सबको मैंने ये जीवन उमंग रिकमेंडेड किया। मेरे अभी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। एक चीज अभी फिलहाल मेरे को ये समझना है कि इसका जो मिनिमम एज है वो क्या है एंट्री का? यस, मैं बताता हूँ। इसका जो है मिनिमम एज जो है डिफरेंट है। इसका क्या है, पहला है 15 साल मिनिमम एज। नहीं, 15 साल का अगर पॉलिसी आप चाहते हैं, टर्म चाहते हैं, तो मैक्सिमम एज जो है वो 55 साल है। मिनिमम एज 3 इयर्स है। 3 इयर्स है, ठीक है। 20 इयर्स का आप प्रीमियम पेइंग टर्म रखना चाहते हैं, तो इसका जो है 20 इयर्स, 25 इयर्स या 30 इयर्स का जो है प्रीमियम पेइंग टर्म रखना चाहते हैं, तो उसका मिनिमम एज जो है 30 डेज है। ओके। ठीक है। और मैक्सिमम एज 20 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 50 इयर्स है, 25 इयर्स के लिए 45 इयर्स है, और 30 इयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 40 इयर्स का जो है। ओके। यस।
एक चीज समझा मैं, और मेरे को और दूसरे कंफ्यूजन ये है कि जैसे आपने बताया, मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं, सिर्फ आपके समझाने से मैं समझा कि अगर मैं हैप्पी रिटायरमेंट लेता हूँ Yes. तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना ही हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट रिटर्न इसका पीपीएफ में भी ऐसा ही मिलता है, एनपीएस में भी मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा ही अच्छा मिल जाएंगे ये लोग, या पीएफ में हम लोग डाल दे तो 7-8% देते ही है गवर्नमेंट, वो तो वेरी होता है, लेकिन बैंक के इंटरेस्ट से ज्यादा ही रहता है जनरली। तो इन दोनों में क्या मुझे लग रहा है कि ऐसा मैं 65 पे मुझे चाहिए पैसे, मुझे भी तो अपना लाइफ जीना है, तो दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है मुझे, इनका जो कंपैरिजन कर रहा हूँ तो कैसे डिफरेंट है दोनों? ये आपने बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है, जिसका मैं बहुत ही प्रैक्टिकल जो है इसको मैं प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। देखिए पीपीएफ है ना, अगर आपके पास डाटा हो तो मैं बताना चाहूंगा आपको आज के डेट में कितना परसेंट है पीपीएफ का? 7 to 8% है, 7.1 समथिंग है। ओके है ना, यही अगर 2-4 साल पहले का देखोगे तो कितना होगा? 8% था ना, ऑलमोस्ट 8% था। बहुत सही आप पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। तो ये क्या है, देखिए 8% से 7% हो गया। यूएसए में जो रेट है अभी इंक्रीज कर करके 4-5% गया है ड्यू टू इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड ऑल। नहीं तो उसका बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 0%। एग्री करते हैं इस बात? एग्री करते हैं। इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया जो है विल बी अ डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री कल को होगा तो डेवलप कंट्री के जैसे ही इंटरेस्ट रेट यहाँ भी होगा, जिसका इफेक्ट आप देख रहे हैं 8% से 7% हुआ। आज से 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 7 से 6 हो जाएगा। मतलब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो आप ऐसा कह रहे हो कि और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल रिड्यूस्ड, है ना। हो सकता है 2-3% तो बहुत, अभी सभी अकाउंट का देख लीजिए 2.5% है, यही जो है 4-5 साल पहले 4% था, 5% था। तो ऐसे ही आपका ये पीपीएफ और ये सब का भी रिड्यूस होगा, 2-3% हो जाएगा। जब आपको आज से 15 साल 20 साल बाद 2-3% पीपीएफ देगा और बाकी जो फाइनेंशियल ये है इंस्ट्रूमेंट है वो आपको जब देंगे तो आपको उस टाइम पर लगेगा कि मैं तो 8% पे बैठा हूँ। ओके यू मीन मतलब ये फिक्स ही रहेगा, ये लॉक हो गया, लॉक्ड हो गया। ओके, और लाइफ टाइम के लिए हो गया, आपके 100 साल तक, जहां तक आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे वहां तक के लिए लॉक हो गया। दूसरा बात क्या है, एनपीएस जो है, एनपीएस में क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, फाउंडेशन है, आप जो है पूरा रुपया नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा हाँ, उसमें ये 15 इयर्स का ये है ना लिमिटेशन, कुछ रीजन के पर्टिकुलर रीजन के लिए के बाद आप थोड़ा सा रुपया निकाल सकते हैं, है ना। और उसमें भी क्या रुपया निकाल, यहाँ पे क्या है, आपको एलआईसी का जीवन उमंग है, उसमें आप 100% रुपया निकाल सकते हैं, जैसे हैप्पी रिटायरमेंट किसी भी एज में। लेकिन आपका बेनिफिट के लिए है कि आप जितना ज्यादा साल पेंशन लोगे उतना ज्यादा जो है आपको पेंशन मिलेगा और नेटवर्थ भी बढ़ता जाएगा। ओके गॉट इट। मुझे एक चीज और पूछना है कि इसमें जैसे आपने सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर मैंने लिया और खुदा ना खास्ता मैंने उसको 37 में लिया और उसको 50s में कुछ हुआ, ऐसा किसी को पता है कि ये कोविड जैसा कुछ आए और कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर उसके लिए आपने बताया नहीं कुछ। देखिए ये तो बहुत जो अगेन आई विल से कि दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पॉलिसी लेते हो, एक सेकंड, हाँ, जैसे ही आप पॉलिसी लेते हो उसी दिन से आपका रिस्क कवर बोलते हैं इसको, जो डेथ बेनिफिट बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। सेम डे आपका पॉलिसी नंबर जैसे ही इशू हुआ आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो गया। तो मैं जनरली जो अपने क्लाइंट हैं उसको ये रिकमेंड करता हूं कि आप जब यंग होते हैं, आपका जब इनकम कम होता है तो आप टर्म प्लान लीजिए और जो है साथ में जीवन उमंग का जो है लीजिए। लेकिन जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाता है टर्म प्लान को आप जो है रिड्यूस कर दिए, बंद कर दीजिए और टर्म प्लान वाली पैसा इसमें दीजिए। ओके, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? इसका क्या रीजन है? क्योंकि इसमें क्या है कि आपका रिस्क कवर जो है 100 इयर्स तक जो है गॉट इट कवरेज है उसका, ठीक है। प्रीमियम आपको ओनली 20 इयर्स देना है, 20 इयर्स ही पे करना है। टर्म प्लान में तो पूरा लाइफ पे करना पड़ता है ना आपको। फिर भी जो है मोस्टली आपको 75 या 80 इयर्स तक का ही टर्म प्लान मिलता है। आपको यहाँ पे 100 इयर्स तक का रिस्क कवर है। ओके। और प्रीमियम केवल 20 साल पे करना है, उसके बाद पे नहीं करना है, उसके बाद फ्री में आपको रिस्क कवर मिल रहा है। हाँ सही। और कितना मिलेगा वो बताया था आपको। आज के डेट में जैसे अपन एग्जांपल में लिए थे 25 लाख का सम एश्योर्ड, तो उसमें जो है
जो नेचुरल डेथ है उसमें 26,35,000 है आज के डेट में, पॉलिसी लिया उसके बाद ही। और एक्सीडेंटल डेथ में 51 लाख रुपए। राइडर विथ राइडर जो एक्सीडेंटल था? नहीं, नो, ये एडी प्लस डीबी की बात कर रहे हैं। एक्सीडेंटल डेथ प्लस डिसेबिलिटी बेनिफिट, इसमें अलग से राइडर का जो नहीं, मतलब वो अपने आप बाय डिफॉल्ट रहता है, आप ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और उसके लिए ज्यादा नहीं, बहुत मिनिमल जो है इसका प्रीमियम रहता है। ओके ओके। ये अमाउंट एवरी ईयर इंक्रीज होता जाता है। जैसे आप 50 के उम्र एज में पूछे तो आपने जैसे नेचुरल डेथ में 26 लाख बोला, ये 50 के एज में 43,90,000 हो जाता है। ओके ओके ओके। एक्सीडेंटल जो है ये हो जाता है 68,90,000। ओके, गॉट इट। अब 60 के एज में तो आप प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। लेकिन यहाँ पे डेथ बेनिफिट जो है नेचुरल 63,65,000 है, और एक्सीडेंटल जो है ये 88 लाख हो जाता है। ओके। यही जो अगर हम देखें 63 के एज में, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट 1 CR हो जाता है। आप प्रीमियम आप पे भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसका सबसे लास्ट पॉइंट बोल देता हूँ आपको, जो कि बहुत ही इसमें जो है इनबिल्ड है, जो डेथ बेनिफिट का जो डिसेबिलिटी बेनिफिट बोलते हैं। भगवान न करे कल के डेट में अगर जो है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट डिसेबल हो जाता है। ओके ओके ओके। हाँ हाँ। अगर किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो फैमिली के लिए बोझ हो जाती है। एग्री करते होंगे? बर्डन हो जाते हैं। बहुत बड़ा। क्यों बर्डन हो जाता है? क्योंकि उसका केयर, उसका मेडिकेशन, उसका खाना पीना, और इनकम होगी नहीं, इनकम तो जीरो है ना। इनकम जीरो है, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंसिव बढ़ गया, तो वो फैमिली के लिए बोझ हो गया। बोझ हो गया ना यार। लेकिन इसके बदले में अगर किसी को ऐसा हो जाए कि हमको जो है कहीं से इनकम मिलता रहे, तो उसका केयर होगा, मेडिकेशन होगा, खाना पीना, रहना, सब कुछ होगा। आप देखेंगे जो अपना कॉमन इंडियन जो है माइंडसेट भी है, फैमिली में अगर पैसा कोई कमा रहा है, आ रहा है, तो वो कुछ भी कर रहा है, तो उसको जो है मतलब वो लाडला होता है, परिवार का लाडला बेटा होता है ना। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको 25 लाख का सम एश्योर्ड है, तो उसका 10% मतलब 2.5 लाख रुपया उसी साल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट। लेकिन इसमें 2-3 सवाल है मेरा। नहीं, आपको ये पूरा बताता हूँ एक मिनट, सॉरी। तो 2.5 लाख रुपया जो है उसको मिलना चालू हो जाएगा कब तक? प्रीमियम पेइंग टर्म तक। ओके ओके। और साथ ही प्रीमियम भी नहीं पे करना है। प्रीमियम जो है LIC पे करेगी उसके ऊपर। ओके ओके, आफ्टर डिसेबिलिटी। यस। और उसके बाद जो आपको बताया था कि 57 के एज में इतना मिल सकता है, 65 पे इतना मिल सकता है, 85 पे इतना, बाकी बेनिफिट सेम है। ओके। प्रीमियम भी परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट में प्रीमियम भी नहीं पे करना है आपको। हाँ। और आपको जो है डिसेबिलिटी बेनिफिट भी मिल रहा है। हाँ। यस, आपका मेरा ये जो डिसेबिलिटी की बात हुई तो मेरे क्लिक किया कि ऐसा है, हम लोग प्राइवेट जॉब में हैं, तो आपको पता ही IT सेक्टर या जो भी फिनांस सेक्टर का क्या हाल है। तो कभी मतलब ऐसा भगवान न करे कभी हो, लेकिन कभी प्रॉब्लम आएगा। तो 2-3 सवाल है उसमें कि पॉलिसी बंद हो जाएगा तो वो कितने दिनों के बाद फिर से अगर मेरे पास पैसे आ गए 1-2 साल के बाद तो वो कर सकता हूँ कि नहीं, पहला। दूसरा कि मुझे लगा कि नहीं इसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, पॉलिसी LIC ने 9% वाला स्टार्ट कर दिया, वो कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, 9% वाला स्टार्ट कर दिया, तो इसको कब सरेंडर कर सकते हैं? दूसरा, और तीसरा कि क्या, हाँ, कभी बीच में पैसे की ज़रूरत हो गई, होती रहती है, तो अगर मान लो मैंने उसको 50 या 52 या 55 पे ही मुझे पैसे का ज़रूरत पड़ा, वो तो 57 के बाद मिलेगा मुझे 2 लाख, तो उस पर लोन वगैरह का कुछ फैसिलिटीज़ है क्या, जैसे हम लोग को PPF और PF पे मिलता है, इसमें है क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर यस है। मतलब इसमें जो है अगर कल को फिनेंशियल आपको इशू हुआ और आपका पॉलिसी बंद हो गई, जी जी, ठीक है, पहला तो बताते हैं आपको कि आपका पॉलिसी अगर पैसे का प्रॉब्लम हुआ और आपने दे आर 4 मोड ऑफ पेमेंट, फर्स्ट इज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। ओके। तो अगर आपके मंथली आपने चूज किया हुआ है तो सबसे पहले जब पॉलिसी आप लेते हैं उस टाइम पे आपको मोड चेंज सिलेक्ट करना है। मोड बाद में 1 साल के बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। जी जी। तो आपने मंथली अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो मंथली में सिलेक्ट किया हुआ तो मैच करना पड़ता है या फिर सैलरी से भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो मैच अगर करते हैं तो 3 महीने का एडवांस प्रीमियम पे करना पड़ता है। ओके। मंथली आपने चूज किया हुआ है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इसके अलावा क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आप लेते हैं तो आपको जो है
30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। हाँ। दूसरा हो गया कि ऐसा मान लिया कि जॉब चला गया, ले ऑफ हो गया या फाइनेंशियल इशू हो गया और 2-4 महीना 6 महीना आप नहीं पे कर पाए, कंपनी बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई तो ऐसा होगा कि आज बंद हो गई तो आज मान लो कि जॉबलेस हो गए, तो वापस कुछ ना तो यंग है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, बिजनेस करेंगे, दूसरा जॉब लेंगे, कितना टाइम लगेगा? सही बात, 6 महीना, 6 महीने या साल भर भी, हाँ 2 साल, हाँ ऐसा बैठ तो नहीं जाएंगे? नहीं बैठ तो नहीं जाएंगे ना। 2 साल बाद ही जब आपको मतलब आपको लगेगा कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस वापस अच्छा हो गया, हाँ तो वापस आप रिवाइव कर सकते हैं। हाँ। रिवाइवल जिसको कहते हैं, Okay. उसका 5 साल का जो है टाइम पीरियड है। 5 साल के अंदर कभी भी रिवाइवल कर सकते हैं। जो लोन है, अगर कल को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप पॉलिसी स्टार्ट होने के 1 साल बाद ही जो है आप लोन ले सकते हैं। आपको पॉलिसी कल को आपने जैसा बोला कि ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि ये पॉलिसी बंद करके दूसरी पॉलिसी आई जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर ऐसा कभी होता है या आपको ऐसे भी बंद करना रहेगा तो सरेंडर का ऑप्शन है। आप सरेंडर करके अप टू 90% जो है आपको अमाउंट मिल जाता है। ओके ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या था? सॉरी, तीसरा हो ही गया, आपने लोन का ही था एक्चुअली। यस, हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन ये था। अब इसमें क्या है कि अगर आप ईयरली मोड ऑफ पेमेंट पे जाते हैं तो 2% का रिबेट मिलता है। ओके। अगर हाफ ईयरली पे जाते हैं तो 1% जो है आपको रिबेट मिलता है। रिबेट मिलता है, अच्छा ठीक है, ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट Yes. मतलब जो भी जॉब करते हैं, जो भी कोई कैसा भी जॉब करते हैं, और अगर वो तो उनका ये टैक्स बेनिफिट का क्या है? जब पैसा मुझे मिलेगा, मान लो 100 ईयर पे, पॉजिटिव आपने बोला पॉजिटिव रहो, लिया हुआ है तो पॉजिटिव रहो, 100 ईयर पे मुझे जब 2 करोड़ रुपए मिलेंगे तो मैं कितना टैक्स दूंगा? अभी ये इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें एकदम। क्या है कि जब आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस ये जो फंड जो पॉलिसी है या पीएफ का जो पीएफ है, इसके तरह ये भी अंडर सेक्शन 80C टैक्स फ्री है। टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, 1.5 लाख तक का, जैसे पीपीएफ के लिए 1.5 लाख तक का है, तो वैसे ही इसमें भी जो है अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। ओके। जब डेथ बेनिफिट मिलेगा या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा या पेंशन मिलेगा, ऑल जो बेनिफिट है वो अंडर सेक्शन 1010D टैक्स से एग्जम्प्ट है। तो आपको एक भी जो है रुपया जो है आपको टैक्स में नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मैं अगर इसमें डालता हूँ जीवन उमंग में, तो मेरा पैसा ग्रो भी होगा। यस। और मैं सेफ भी रहूंगा। यस। मेरे बच्चे भी 3 पुस्तक 3 जनरेशन। ओके। यस, इट्स नाइस टॉक। थैंक यू। होप आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेरे दोस्त शंभू साहू ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि LIC का ये जो आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बस क्या ही बोलूँ मैं, पीस ऑफ माइंड के लिए आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और उसको देखना ना पड़े कि मार्केट यहाँ गया वहाँ गया, कोविड आया या कुछ और भी आ गया, ऐसा कुछ ना हो। एक इन्वेस्टमेंट कर दिया और मुझे पता हो कि 8% मिल रहा है। एक इन्वेस्टमेंट 57 या 60, 80, 90, 100 जितने ईयर्स भी आप जीते हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल हो आपके और आपके परिवार के लिए। यही कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि आपका माइंड एकदम शांतिपूर्ण रहे आफ्टर द इन्वेस्टमेंट, डर ना लगे। यही मेरा व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग LIC जीवन उमंग में इन्वेस्ट करें। और बस यही, और क्या ही बोलूं। थैंक यू सो मच। मैं ये कहूँगा कि हर पैसा जो है ग्रो नहीं करता, कुछ पैसा प्रोटेक्ट भी करता है। ओके। थैंक यू।